अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई की तरह भास्कर जी, और इस सभा में हम तमाम खुर्दावासियों का, इस तमाम गांव का, पंचायत का, यहाँ के अभिभावकों का, माँ बहनों का, भाइयों का, बच्चों का सम्मान जो उम्मीद आज महामहिम महोदय आज हमारे इस गांव में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ, जहाँ पे न जाने के लिए सड़क, न बिजली, न पानी, न अच्छे स्कूल, उसके लिए मैं तमाम खुर्दावासियों की तरफ से, तमाम पंचायत की तरफ से, हमारे भूपेंद्र नाथ मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति जी विमल बाबू के महामहिम के साथ हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच कुलपति विमल बाबू भी हमारे बीच में पधारे हो। हमारे बीच राम विमल बाबू उनको टोटल हमारे बीच पधारे हैं। वीडियोग्राफर है ललित नारायण यूनिवर्सिटी के एल मिश्रा जी भी हम लोग के बीच में पधारे हैं। और तमाम देखिए हमारे मजिस्ट्रेट साहब से बात म्यूजिक सहरसा, ये हमारे लिए और हर्ष की बात है। नागा बंगाल के सहरसा से आए हुए हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। महामहिम साहब, यहाँ पर ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छी सड़क, व्यक्ति यदि परिवार के लोग ये चाहे भी कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आप सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, जो स्थितियां बनती है, जिस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिस तरह की पढ़ाई वहां पर होती है, हम आपसे बहुत उम्मीद लगाकर महामहिम साहब जब हम लोग के बीच पधारे हैं, शिक्षा विभाग में बहुत कुछ जब से बिहार के महामहिम महोदय आए, एक चिंगारी जगी विश्वविद्यालयों में भी कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, होने जाएगा कि जो ऐतिहासिक धरती, चाहे आप भूपेंद्र बाबू की कहे, मंडल मिश्र की कहे, ललित नारायण मिश्रा की कहे, नौरे की कहे, कि जो सपना उन्होंने देखा आज वो आपके आने से, और जिस तरह आपने लोगों को आज मधेपुरा में भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी में जो भाषण आपका हुआ, जिस तरह से लोगों को जागृत किया कि आप खुद अपने आप में बदलाव लाकर शिक्षा को बदल सकते हैं, किसान को बदल सकते हैं, कृषि को बदल सकते हैं, राजनीति को बदल सकते हैं, पूरे विश्वविद्यालय को बदल सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपसे कहना यहाँ के लिए कुछ कर सके, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक गांव नहीं बल्कि चिंगारी लेके हम लोग चले कि क्यों नहीं अपने गांव से शुरुआत हो, और शिक्षा से बड़ा आपके मन में, आपके चरित्र में, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन लाता है कि आप खुद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अपने यहाँ की जनता का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज यदि एक 25 साल की मेरी बहन एक शिक्षा की चिंगारी लेके चलती है, वो घर का काम करती है, लेकिन शाम में वो 4 से 6 पढ़ने का काम करती है, तो उसके साथ में उसकी सास भी, उसकी माँ भी उसके साथ पढ़ने के लिए आती है। ये हम लोग को अंदर से खुशी का भाव महसूस कराता है। आज यहाँ पर 60 साल, 70 साल, 40 साल, 25 साल की महिलाएं, पुरुष भी पढ़ने के लिए अग्रसर हुए।
आज 3-4 दिन हुए हमारी घर की माँ बहनों ने, माँ महीन साहब जब हम लोगों ने शुरुआत की तो अपनी ही माँ बहन कहा करती थी कि की करती है पढ़ के, तो हम क्या करेंगे पढ़ के, चूल्हा चौका करना है, अब की करती है, अब बच्चा सबसे बड़ी है। और उसके बाद जो परिवर्तन इस गांव में हुआ, ये सारा परिवर्तन इस तमाम आवाम का, मेरी माँ बहनों का, और आज माँ महिम आपके बीच में बैठी है, ये भी आप लोग के ही कारण हुआ। आप लोगों ने, हम लोगों ने एक सपना आपको दिखाया, लेकिन आप उस सपने को साकार करने के लिए आज आगे आए। ये आपका ही आज आशीर्वाद है, आपका ही प्यार है और आपकी ही शिक्षा की लगन है कि आज माँ महिम साहब आपके बीच में, इस छोटे से गांव में लोग सपना नहीं देखा करते थे कि यहाँ पर माँ महिम आकर आपसे शिक्षा की बातें करेंगे, यहाँ पर माँ महिम आकर स्कूल का उद्घाटन करेंगे। मैं तमाम खुर्दावासियों की तरफ से माँ महिम साहब का धन्यवाद करूंगी, आपका अभिनंदन करूंगी। यह सपना भारत का बढ़ाया है, अभिभावकों का बढ़ाया है, उन बच्चों का बढ़ाया है जो एक सपना देखते हैं कि यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, क्या कभी हम इंजीनियर बन सकेंगे, डॉक्टर बन सकेंगे। ये एक सपना लेकर ये खुर्दावासी चले हैं और जहां माँ महिम साहब पहुंचे हैं, आपसे हम लोग बहुत उम्मीद लगाकर महोदय को लेकर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके रहते सिर्फ इस तरह के कार्य ही नहीं, जिस तरह माँ महिम साहब अभी मधेपुरा यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सल स्कूल आपने बनाया, उसके सुभाष चंद्र बोस को मैं बहुत चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत खुशी के साथ जोश भी महसूस हुआ। इस तरह की भावना यदि हमारे माँ महिम रहते हैं तो निश्चित तौर से आपकी प्रेरणा लेकर इस कार्य को हम लोग बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। इतना ही कहकर आज हम लोग चाहते हैं कि माँ महिम साहब बोले और हम लोग उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को ग्रहण करके आगे किस तरह से एक सीढ़ी हम लोगों ने शुरुआत की है, इस मंजिल को कैसे तय करेंगे, क्योंकि माँ महिम साहब आपसे बहुत उम्मीद है, वहाँ हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। आज जो सरकारी कॉलेजों की स्थिति है, चाहे सुपौल हो, पूर्णिया हो, फारबिसगंज हो, जर्जर है, हॉस्टल जर्जर है। आज स्थिति ये है कि अगर वो दीवार गिर गई, कल ही पूर्णिया के बच्चे आए थे कि किसी बच्चे का हाथ पांव टूट सकता है, किसी की जान जा सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग रखना चाहते थे, निश्चित तौर से रखेंगे, लेकिन आज हमारे माँ महिम साहब आज इस स्कूल के उद्घाटन के लिए आपको शिक्षा के लफ्ज कहने, क्यों पढ़ाई जरूरी है, या महोदय से ही सुनेंगे। लोटा थाली और ग्लास से उनका भी सम्मानित करते हैं और हमारे लिए एक सौभाग्य होगा कि वह जी रंजिता रंजन जी महामहिम को सौंपे। समय बहुत कम है। आज की अध्यक्षा रंजिता रंजन जी, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार जी, मंचा से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सम्राट प्रताप सिंह जी, मंचा से जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश सुहाग नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो। तो आज ये तबीयत उछालने का काम ये यहाँ के लोगों ने किया है, खुर्दा के लोगों ने किया है, इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। आपके और महामहिम के बीच में मैं अधिक देर तक नहीं रुकूंगा। मैं अपने महामहिम के प्रति, ये लोग, ये महिलाएं जिन्हें आज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा साक्षरता अभियान के तहत, वो पीछे आके खड़े हो जाए। समानता का अधिकार मिलेगा, रहन सहन की समानता, खान पान की समानता, अधिकार की समानता, शिक्षा की समानता। लेकिन स्पष्टता आज दो तरह के नागरिक पैदा किए जा रहे हैं। एक वो जो पेड़ की छाया में पढ़ रहे हैं बच्चे, और दूसरे वो जो 20 से 25 से 30 हजार देकर प्रतिदिन बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी अट्टालिकाओं में पढ़ रहे हैं, बड़ी सुविधाओं में पढ़ रहे हैं। श्रीमती
रणजीत रंजन प्राक्तन संसद इस इलाका की और सभा में मंच में उपविष्ट विश्वविद्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित सभी बुजुर्गों, देवियों, सज्जनों, मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज खुर्दा में आकर चलो नया स्कूल, नया शिक्षक एवं नया सत्र लेकर के जो यहाँ एक नया प्रदीप जलाने का कोशिश किया है, इस अनुष्ठान, इस उत्सव में आकर भारी प्रसन्नता हो रही है। रणजीत रंजन जी मुझे बताया था, ये जो खुर्दा इलाका है ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का अंदर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां से छात्राओं स्कूल जाने के लिए नजदीक में कोई स्कूल नहीं था, से 7-8 किलोमीटर जाके दूर में स्कूल में पढ़ाई करने होता था। ऐसा हुआ था कि इतना दूर के जाने के लिए गार्जियन लोग छात्राओं को स्कूल में नहीं भेजने के लिए सोचा था। इसका मतलब है बाहर जाओ ना, बोलना ना बाहर। ये पिछड़ा हुआ ये सब मोबाइल में लगते रहे। अरे यार तुम बाहर जाओ, चलो बाहर भगाइए तुमने। देहाती इलाका में स्कूल का भारी प्रयोजन था, नीड था, और इसका सड़क सब भी अच्छा नहीं है। यहाँ से मधेपुरा जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगता है। मैं सबसे खुशी हूँ इस बात के लिए, मेरे प्रसन्नता इस बात के लिए है, ये जो नया स्कूल बनाने का लिया जो भीषण जो कल्पना किया है, बिल्डिंग भी नया, जमीन भी नया से बनाया, स्कूल का रूम फर्नीचर भी नया, और जो टीचर शिक्षक है उन सुन के दार्जिलिंग जैसे शिक्षा का हब था, वहां से प्रिंसिपल को लाया हुआ है, और आज से ही एडमिशन शुरू होगा। नया हिसाब से, नया ढंग से, नया प्लानिंग से, नया चिंतन से काम करने के लिए रणजीत रंजन ने कदम उठाया, और इस इलाका का शिक्षा के लिए ये बहुत गौरव का बात है, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि स्कूल सिर्फ नहीं रहेगा, बल्कि
ये एक